वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2, और वो साइंस के बारे में। वैसे बेसिकली मैंने जो आज वीडियो बनानी है वो केमिस्ट्री के बारे में बनानी है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने बनाई थी, डिफरेंस बताया था जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में। उसमें एक कमेंट एक लड़के ने किया था कि साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं पहले बताना चाहता हूँ कि साइंस हमारे पास क्या होता है। साइंस जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से निकले, ठीक है, जिसका मतलब जो लैटिन वर्ड है वो हम कहते हैं सेंशिया को, और सेंशिया किसे कहते हैं, नॉलेज को कहते हैं, ठीक है। अब जो नॉलेज है वो मीन्स कि हमारे पास जो साइंस हो गया वो किसको कहा जाता है, नॉलेज को कहा जाता है। यानी जो साइंस का जो मतलब है बेसिकली वो नॉलेज को कहा जाता है। अब नॉलेज तो हमारे पास स्टूडेंट ऐसे होता है कि नॉलेज भी बहुत किस्म का होता है। जैसे कि हमारे पास जैसे मैथ में अगर हम कुछ सब्जेक्ट मैथ का पढ़ रहे हैं तो वो मैथ का नॉलेज हो गया। जैसे कि हम फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स का नॉलेज हो जाता है। अगर हम सोशल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सोशल का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने तो साइंस का नॉलेज लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंस लैटिन वर्ड से निकले सेंशिया, और सेंशिया का मतलब क्या है, नॉलेज है। मीन्स के साइंस का मतलब क्या हो गया, बेसिकली नॉलेज हो गया। अब साइंस का जो नॉलेज है वो हम दो तरीक़ों से क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, एक नॉलेज क्या करते हैं, गेन करते हैं, किसके बारे में, साइंस के बारे में। वैसे हाइपोथेसिस भी एक थर्ड पार्ट है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं साइंस के बारे में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो साइंस है वो 3 टाइप्स की होती है। यूनिवर्सल साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, और फॉर्मल साइंस भी होती है, ठीक है। यूनिवर्सल साइंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास फिज़िक्स हो गया, बायो हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। यानी यूनिवर्सल साइंस के 3 और टाइप्स होते हैं, एक फिज़िक्स होता है, एक बायो होता है और एक केमिस्ट्री होती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो साइंस है वो यूनिवर्सल, हम अब साइंस की तो 3 किस्में हैं, यूनिवर्सल साइंस भी है। सोशल साइंस किसको कहते हैं, सोशल साइंस पीपल्स और सोशल को कहते हैं, ठीक है, पीपल और सोशल के बारे में पढ़ना। इसी तरह फॉर्मल साइंस जो होती है वो मैथ हो गया, ठीक है। इन चीज़ के बारे में वो हमारे पास क्या हो जाती है, फॉर्मल साइंस हो जाती है। अब हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, यूनिवर्सल साइंस होती है। यानी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा किसके साथ काम है, यूनिवर्सल साइंस के साथ काम, क्योंकि हमने क्या करना है, फिज़िक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायो पढ़नी है मैट्रिक में, ठीक है। और मैंने आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जो होती है, अगर जैसे कि आपने बायो में पढ़ा होगा कि बायो, अगर हम बायो को एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करें कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आप केमिस्ट्री को भी स्टडी ऑफ मैटर कह सकते हैं, ठीक है। और मैटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि जो चीज़ वज़न रखती है और जगह गिरती है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर, उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि मैटर की जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, केमिस्ट्री में की जाती है। लेकिन अब मैटर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर स्टेप लिखे हैं कि मैटर के अंदर हम मैटर की ये सारी चीज़ें जो होंगी ये मैटर की पढ़ी जाएंगी। कंपोजिशन होगा वो भी मैटर का होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर जो है वो भी मैटर का, प्रॉपर्टीज़ वो भी मैटर की, और रिएक्शन भी किसके हैं, मैटर के हैं। मीन्स कि हमारे पास सारी की सारी जो स्टडी होती है केमिस्ट्री में, जो स्टडी की जाती है सारी की सारी वो किसके बारे में है, मैटर के बारे में, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर किसको कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसको कहते हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर किसको कहते हैं, और रिएक्शन ऑफ मैटर किसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हम इनको समझते हैं जैसे 1 बाय 1। पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर किसको कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर का आप जब भी ये वर्ड सुन लें कि कंपोजिशन ऑफ मैटर किसको कहा जाता है, तो आपने जो जहन में जो एक बात रखनी है वो ये है कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है, ठीक है। मैटर जिस चीज़ से बना है उसको कंपोजिशन ऑफ मैटर करते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि मैटर किस चीज़ से बना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जैसे H2O हो गया, ठीक है। अब ये जो H2O है ये हमारे पास मैटर है। क्यों मैटर है, मैंने आपको बताया था H2O जो है वाटर है हमारे पास, ठीक है। वाटर जो है वो वज़न भी रखता है, जगह भी घेरता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना है, ठीक है। ये हमारे पास मैटर तो है लेकिन ये बना किस चीज़ से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई। क्या हो गई, कंपोजिशन। क्यों कंपोजिशन है, इसको इसीलिए कंपोजिशन कहा जाता है क्योंकि हमने पहले मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन ऑफ मैटर वो होगा कि आपके पास जो मैटर है वो किस चीज़ से बना है, ठीक है, चाहे वो जो भी मैटर है, ठीक है। अब एक वाटर का मैटर जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल। अब ये जो वाटर हमारे पास मैटर है, अब ये आपसे कोई पूछ ले कि इसकी कंपोजिशन क्या है तो सिंपली आप बता सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सिंपल। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल ले लें NaCl, ठीक है।
अब NaCl हमारे पास मैटर है, लेकिन NaCl की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। कंपोजिशन सिंपली आप ये देखेंगे कि वो किस चीज़ से बना है, NaCl से बना है। अब Na किसको कहते हैं, Na सोडियम एटम है, Cl हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटम हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास जो NaCl है उसकी जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन उसकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन हो जाएगी। तो यही हमने क्या करना है। इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ले लेते हैं Mg+Cl2, ठीक है। ये क्या बना लेते हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमारे पास मैटर है, लेकिन इसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि वो मैटर किस चीज़ से बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम और क्लोरीन से बना है, तो ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ मैटर हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह आपने कंपोजिशन ऑफ मैटर को याद रखा है, इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम ले लें, उससे हम समझ सकते हैं कैसे। मैं आपको बता देता हूँ, देखें। अब पहले जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है MgCl2 की, ठीक है। अब MgCl2 की एग्जाम्पल को मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्या बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या होता है। आपने सिंपली ये देखना है, पहले जैसे वाटर का आपको बता दूं। अब H2O है, H2O में आप देखें नंबर ऑफ़ एटम्स देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। नंबर ऑफ़ एटम किसके कम है, नंबर ऑफ़ एटम ऑक्सीजन की कम है। तो सिंपली आप ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, सेंटर में लिख लेंगे। साइडों पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आप 4th यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग जो 9th क्लास में 4th यूनिट है उसमें हम पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैलेंस शेल किसको कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस तरह रखे जाते हैं, ठीक है, और वो रिएक्शन किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने सिंपली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, ठीक है। और ये जिस तरह इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इस 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया, वाटर का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और यहीं पे आप ये भी बता सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है। सिंपली आप बताएंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसका, ये बात होगी। इसी तरह अगर हम अब बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ वाटर की एग्जांपल लेनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ NaCl या MgCl2 की एग्जांपल लेनी है, MgO की एग्जांपल ले सकते हैं, CaCl2 की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। वो जैसे हम पढ़ते जाएंगे ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस हमारी होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को समझते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़, जब भी आप प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ सुने तो उसमें आपके जहन में 2 बातें आनी चाहिए। एक ये है कि प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक को कहते हैं फिज़िकल और एक को कहते हैं केमिकल, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिज़िकल किसको कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, अब फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर वाली, ठीक है। वाटर की एग्जांपल मैंने ले ली, ठीक है, वाटर की एग्जांपल ले ली मैंने। फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसके फिज़िकल स्टेट पे। किस पे डिपेंड करेगी, फिज़िकल स्टेट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिज़िकल स्टेट पे फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है। अब फिज़िकल स्टेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वाटर देखा होगा, वाटर आपके पास कौन सी स्टेट में पाया जाता है, सिंपली लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है। तो ये उसकी क्या हो गई, फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। मीन्स कि वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, वो चीज़ कौन सी स्टेट में, जैसे NaCl है, NaCl कौन सी स्टेट में पाया जाता है स्टूडेंट, सिंपली आप लिख सकते हैं कि वो सारे स्टेट में पाया जाता है। तो मीन्स कि ये उसकी क्या हो गई, फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंड करेगी आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे आपके पास स्मेल हो गया, जैसे आपके पास टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारे हमारे, ये क्या चीज़ होती है, ये सारी की सारी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आपने जो याद रखना है, अभी जो चीज़ याद रखनी है डिफिनेशन में, वो ये याद रखनी है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिपेंड करती है फ़िज़िकल स्टेट पे। फ़िज़िकल स्टेट मैंने पहले आपको बता दी है कि फ़िज़िकल स्टेट जैसे कि वाटर है,
अब वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो आप उसका स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सारी किस में आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिंपल आपने ये देखना है। केमिकल, जब भी आप केमिकल का नाम सुनेंगे, ठीक है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल हैं, सो ऑन, जो भी चीज़ है उसमें आपने एक ही चीज़ याद रखनी है। जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी, कौन सी, वो ये कि इलेक्ट्रॉन को आपने देखना है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की, केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने बात की है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की है, इसलिए बात की है क्योंकि आपके पास जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। तो किसी चीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। अब क्या मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लें। जैसे कि ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपके पास MgCl2 है, अब Mg आ गया, यहाँ पे साइड और इसके क्या आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम के जो वैलेंस शेल है उसमें उसके क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक यहाँ पर रख लेते हैं, एक यहाँ पर। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया, ठीक है, सिंपल। अब ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी की जो बात है ये हम 4th यूनिट में, इसको पहले मैं आपको कहा है कि 4th यूनिट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे, एक एटम कैसे स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। ये हम उसमें देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये बताना है कि केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में चाहे शेयर करते हैं, चाहे वो कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो हर कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की उसकी क्या होती है, अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारे पास जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल के किसी और एटम में चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा या शेयर करेगा। तो मीन्स के केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है, प्रोटॉन पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टी 2 किस्म की थी, फिजिकल और केमिकल। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर की। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्शन ऑफ मैटर क्या है। पहले मैंने आपको बता दिया कुछ कि ये हमारे पास सारे केमिकल हैं, ठीक है। तो इसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ये केमिकल रिएक्शंस है, एक एटम ने दूसरे एटम के साथ क्या किया हुआ है, रिएक्शन किया हुआ है। इस मैग्नीशियम ने इसको भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, इसको भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। तो ये क्या, एक रिएक्शंस है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके दरमियान में रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान में। मैग्नीशियम और क्लोरीन को हम केमिकल कह सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब मुझे एक बात यहाँ पर, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि NaCl है, इसके दरमियान में भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से NaCl बना पड़ा है, ठीक है। अब ये जो NaCl है हमारे पास स्टूडेंट्स, अब ये जो यहाँ पर जैसे रिएक्शंस की मैंने बात की है कि केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उससे कंपाउंड बनते हैं, या कंपाउंड भी आपस में केमिकल रिएक्शंस करके कोई और चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, मैटर में हो रहे हैं। NaCl हमारे पास मैटर है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस ऑफ मैटर्स, यानी ये क्या है, ये MgCl2 हमारे पास क्या है, ये भी मैटर है, इस पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहे हैं। सो डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसको क्या कहा जाता है, सिंपली केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ये मैटर के हो जाएंगे। यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन किसके हो जाएंगे, मैटर के हो जाएंगे। एक मरतबा दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ अपना लेक्चर्स। पहले मैंने जो स्टार्ट लिया था वो साइंस से लिया था। साइंस के बारे में मैंने कहा था कि साइंस जो है वो लैटिन वर्ड है, जिसके जो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब सेंशिया, और सेंशिया का बेसिकली मीन्स जो होता है वो नॉलेज होता है। अब साइंस जो होता है वो नॉलेज जो होती है हमारे पास, साइंस नॉलेज को तो कहते हैं, लेकिन कहाँ से लिया जाता है, गेन कहाँ से किया जाता है, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। साइंस का जो नॉलेज होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह साइंस भी 3 टाइप्स की थी, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यूनिवर्सल साइंस, हमारा जो काम है सिर्फ वो यूनिवर्सल साइंस के साथ है। क्यों यूनिवर्सल साइंस के साथ है, क्योंकि आपने 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, ठीक है। और यूनिवर्सल साइंस के अंदर 3 टाइप्स जो आ जाती हैं वो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की आ जाती है। मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना था, इसीलिए पहले मैंने अपनी डिफिनेशन स्टार्ट किया केमिस्ट्री की। मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री की डिफिनेशन लिखी थी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और रिएक्शन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टूडेंट सिंपली आपने ये याद रखना है
कि वो मैटर किस चीज़ से बना है, बस ये उसका क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैटर होगा। एक वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो मीन्स ये इसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर हो गई। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर का जो लफ्ज़ होता है वो अरेंज को कहते हैं, ठीक है, यानी एटम अरेंज किस तरह हुए पड़े ये आपने देखना है, ठीक है। यानी ये NaCl बना पड़ा, ये कैसे बना है, सोडियम क्लोरीन से तो बना है, ये तो कंपोजिशन है, लेकिन ये अरेंज किस तरह हुए पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका बनाया हुआ है, वाटर का, ये आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रखे हैं, ऑक्सीजन मैंने सेंटर में रखा है। ये क्यों रखा है, इसका भी रीज़न है, ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हो गया। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की मैंने बात की थी, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होते हैं, फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। फिजिकल आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, और फिजिकल स्टेट किसको कहते हैं कि हमारे पास वो स्टेट कौन सा है। वाटर है, मैंने जैसे वाटर की एग्जांपल ली थी, वाटर कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, तो ये उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप थोड़ा और गहराई में इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी फिर स्मेल पे भी डिपेंड करती है, टेस्ट पे भी डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी का पहले मैंने आपको कहा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। कोई भी अगर आपके ऐसे कभी क्वेश्चन एराइज हो जाए कि केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे क्यों डिपेंड करती है, प्रोटॉन पे क्यों नहीं करती, न्यूट्रॉन पे क्यों नहीं करती, तो सिंपली आपने ये आंसर देना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकते, वो दूसरे एटम में नहीं जा सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक शेल से यानी एक एटम से दूसरे एटम में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सो डैट इज़ वाई केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गई बात, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ओके, थैंक यू सो मच।